I am Manpreet, your maths teacher from Raj International School. Today I am going to introduce new chapter, that is chapter 9, time. So time के बारे में बेटे आप सबने सुना है. टाइम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? समय. आप सबने टाइम वर्ड और हिंदी में समय वर्ड सुना होगा, ठीक है. और हमारी पूरी लाइफ में टाइम वर्ड हम हमेशा हर रोज सुनते हैं. कहां पर सुनते हैं? आप जब सुबह उठते हो तो आपकी मम्मी क्या बोलती हैं? टाइम देखा है? 7 o'clock हो गए हैं, अभी तक सो ही रहे हो, बोलती है ना. फिर उसके बाद आप जल्दी जल्दी ब्रेक नहाते हो, उसके बाद तैयार होते हो, फिर स्कूल आते हो, ठीक है. सो हर जगह आप टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हो. आपके पीरियड्स लगते हैं वो भी टाइम के अकॉर्डिंग लगते हैं, ठीक है. सो इट मीन्स जो टाइम है वो हमारी डेली रूटीन में हर समय, समय वर्ड है ना, हर जगह यूज हो रहा है. हम अगर खेलने जाते हैं तो आपको क्या बोला जाता है? बेटे 1 hour में आपको खेल कर आना है. सो इट मीन्स अगर आप 5 o'clock गए हो खेलने तो आप 1 hour कितने टाइम के बाद आ जाओगे घर वापस? 6 o'clock. सो तब भी आप खेलने के टाइम भी आप देख रहे हो ना समय को कि हाँ 6 o'clock होने वाले हैं, मुझे घर वापस जाना है, ठीक है. सो टाइम हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो इस चैप्टर में हम टाइम के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है. सो टॉपिक्स जो हम टाइम चैप्टर में पढ़ेंगे वो आपके कौन कौन से हैं? मिनट्स इन एन आवर, ठीक है. मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना. एएम एंड पीएम क्या होता है? कन्वर्जन. कन्वर्जन मीन्स एक यूनिट से, मीन्स अगर मिनट दे रखा है आपको तो हम उससे आवर्स कैसे बनाते हैं, और डेज दे रखा है सो डेज से आर कन्वर्जन कैसे होता है. नेक्स्ट है राइटिंग डेट्स. डेट्स को हम कौन से तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है. एंड द लास्ट वन इज द कैलेंडर. सो कैलेंडर आप सबको पता है, कैलेंडर के क्वेश्चंस, ठीक है. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे आपके टाइम चैप्टर से रिलेटेड. लाइक फर्स्ट वन इज क्लॉक हैज 2 hands. आपने देखा होगा आपके पास ऐसे क्लॉक होती है, ठीक है. सो लाइक दिस यू आर हैविंग द टाइमिंग. ऐसा टाइमिंग लिखा होता है उसके अंदर, ठीक है. अब इसमें कौन कौन से 2 hand होते हैं? लॉन्ग हैंड. लॉन्ग हैंड, लॉन्ग का मतलब जो बड़ा है, लंबा है, और शॉर्ट हैंड जो थोड़ा छोटा है, ठीक है. या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो लॉन्ग हैंड हमारे पास होता है उसको हम एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज मिनट हैंड, ठीक है. क्योंकि वो हमारे क्लॉक में मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है कि कितने मिनट्स हो गए हैं. और जो शॉर्ट हैंड है उसको हम क्या बोलते हैं? आवर हैंड. मींस आवर का मतलब क्या होता है? घंटे. कितने घंटे हो गए हैं, ठीक है. सो हमारे पास क्लॉक में ये 2 हैंड होते हैं. इसके अलावा एक और होता है जो कंटिन्यूस चलता ही रहता है, दैट इज सेकंड हैंड, जिससे हमें सेकंड्स रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. नेक्स्ट है एएम. सो एएम का फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी मेरिडियन. एएम की फुल फॉर्म क्या है? ए फॉर एंटी, एम फॉर मेरिडियन. एंटी मेरिडियन मींस एएम वर्ड हम कहां पर यूज करते हैं, कौन से टाइमिंग के साथ? सो दैट इज 12 midnight to 12 noon. मींस जो टाइमिंग आपका मिडनाइट का मतलब क्या होता है? रात के 12 बजे, उसको हम मिडनाइट बोलते हैं. और 12 नून का मतलब जब दोपहर के 12 बज जाते हैं तो उस टाइमिंग को हम नून टाइम बोलते हैं, ठीक है. सो रात के 12 बजे से मींस मिडनाइट से लेकर 12 नून, दोपहर के 12 बजे के बीच का जो टाइम होता है उसके साथ हम एएम लगाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है पीएम. सो पीएम की फुल फॉर्म है पी फॉर पोस्ट, एम फॉर मेरिडियन. अब आपका पीएम वर्ड कहां पर यूज होता है? 12 noon to 12 midnight. मींस दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच वाला टाइम, बिटवीन जो टाइम आता है उस टाइमिंग के साथ हम पीएम लगाते हैं, ठीक है. अब जैसे देखिए आप सुबह उठते हो, मॉर्निंग में उठते हो ना, सपोज आप 6 o'clock उठ रहे हो, ठीक है. सो उस टाइमिंग के साथ आप क्या लगाओगे? 6 AM, क्योंकि मॉर्निंग टाइम है ना,
तो मिडनाइट के बाद 12 नून से पहले वो आ रहा है, बिटवीन टाइम आपका आ गया, ठीक है। तो मीन्स आपका वेकअप टाइम क्या हो गया 6 AM एंड योर स्लीपिंग टाइम, सपोज आप रात को 9 बजे सोते हो, सो हम क्या लिखेंगे 9 PM। सो देखिए ये आपका 12 नून दोपहर के बाद का टाइम आ रहा है और मिडनाइट मींस आधी रात से पहले के बीच में आ रहा है, ठीक है। सो इसके साथ हमने PM मेंशन किया, ठीक है। नेक्स्ट है 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, मतलब एक जो दिन हमारा होता है उसमें 24 आवर्स 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर आर लिखा है, आर में कितने मिनट्स होते हैं 60 और 1 मिनट में आगे सेकेंड्स कितने होते हैं, दैट इज ऑल्सो 60 सेकेंड्स। नेक्स्ट है 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज। हमारे पास जो नॉर्मल ईयर आता है उसमें 365 डेज होते हैं। और नेक्स्ट है 1 लीप ईयर इक्वल्स टू 366 डेज। तो लीप ईयर के बारे में, लीप वर्ड आपने सुना होगा बेटे। लीप ईयर हमारे पास आफ्टर एवरी 4 इयर्स आता है, मींस 4th ईयर जो आपका होता है वो लीप ईयर होता है। अब हम उसको लीप ईयर क्यों कहते हैं और उसमें 366 डेज कैसे आते हैं? आपने देखा होगा जो नॉर्मल ईयर हमारे पास होता है उसमें फरवरी मंथ में 28 डेज आते हैं, ठीक है। इसलिए जो हमारे पास नॉर्मल ईयर आता है उसमें 365 डेज होते हैं। लेकिन जो हमारे पास लीप ईयर है इसमें हमारे पास फरवरी में 1 डे एक्सटेंड हो जाता है, मींस 29 डेज आते हैं। तो इसलिए हमारे पास लीप ईयर में 366 डेज आते हैं, ठीक है। और ये 4 ईयर के बाद कैसे आता है तो ये आपने अपने EVS में भी पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। हमारे पास होता है 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो जो आपके 6 आवर एक्स्ट्रा होते हैं ना वो 4 ईयर में प्लस होके 1 डे बन जाता है, इसलिए लीप ईयर आपका 4 ईयर के बाद आता है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज। 1 वीक में हमारे पास कितने डेज होते हैं 7 डेज, ठीक है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें लर्न होने चाहिए इस चैप्टर को अच्छे से करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो।